Praise the Lord. Hallelujah. 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 बोलो यीशु महाराज की जय। बोलो यीशु महाराज की जय। बोलो यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आज हमें 19वें दिन में उपवास करने के लिए लेकर आया। आणि देवाला धन्यवाद देते की 19व्या दिवशी आपल्याला उपवास करून घेऊन आला। 19वें दिन है ना, 18 दिन में लेकर आया। मैं 18 दिवशी घेऊन आला। प्रभु की महान स्तुति हो, देवाची महान स्तुति असो। परमेश्वर अच्छा है, प्रिय हो, देव चांगले होते हैं। और प्रभु ने बड़ी दया करुणा करके हमें आज 18 दिन हुआ करने की भी कृपा की है। हाँ, देवाने खूप मोठी दया आणि कृपा केली आणि आपल्याला 18 दिवस उपवास करण्यासाठी मदत केली। अब हम आज का वचन निकालेंगे। आज का वचन आपण पाहूया। लेवी अध्याय 19 उसका 13। लेवी अध्याय 19 त्याचा 13। लेवी 19 वर्स 13 त्याचा 13। लेवी व्यवस्था अध्याय 19 उसका 13। लेवी अध्याय 19 त्याचा 13। एक दूसरे पर अंधेर न करना और न तो एक दूसरे को लूट लेना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक न रहने पाए। आपल्या शेजाऱ्यावर जुलूम करू नकोस, स्वतःला लुबाडू नकोस। मजुराची मजुरी रात्रभर दिवस उजाडेपर्यंत आपल्याजवळ ठेवू नकोस। हाँ प्रिय, आज हमारा परमेश्वर हमसे कहता है हमें एक दूसरे पे अंधेर नहीं करना है, मतलब एक दूसरे को धोखा नहीं देना है। आणि आज आपल्याला सांगत आहे की आपल्याला एकमेकांवरती जुलूम नाही करायचे, म्हणजे आपल्याला एकमेकांना फसवायचं नाही। हम टॉर्चर या कष्ट किसी को हम नहीं देना आणि टॉर्चर किंवा त्रास आपण कधीच कोणाला द्यायचा नाही। तो प्रभु का वचन हमें यहाँ खास बताता है लेवी का 18 अगर आप पढ़ोगे आणि लेवी 18 जर तुम्ही वाचलं 19 काही 18 19 18 सूळ उगू नकोस किंवा आपल्या भाऊ बंधांपैकी कोणाचा दावा धरू नकोस। हाँ, क्या लिखा है? अपने भाई के ऊपर कोई भी बुराई बैर तुम न रखना। तर तो आपल्या शेजाऱ्यावर स्वतःसारखी प्रीती करणे परमेश्वर आहे। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे पड़ोसियों के साथ क्या करें? अच्छा व्यवहार करें। आणि देवाची इच्छा आहे की आपण आपल्या शेजाऱ्याबरोबर चांगली वागणूक करू। प्रभु चाहता है हमारे साथ रहने वाले हमारे अड़ोसी पड़ोसियों के साथ हम अच्छा व्यवहार करें, ये प्रभु की इच्छा है। आणि जे आपले शेजारी आहेत, जे आपल्या आजूबाजूला राहतात, आपण त्यांच्याबरोबर चांगली वागणूक करावी, ही देवाची इच्छा। तो सबसे पहला पड़ोसी हमारा कौन है? हमारे घर के लोग। आणि सर्वात पहिले शेजारी आपल्या घरातले लोक आहेत, चर्चचे लोक आहेत। और फिर जहाँ हमारा घर है आणि जिथे आपलं घर आहे उस घर के बाजू में रहने वाले लोग भी हमारे पड़ोसी हैं। आणि त्या घराच्या बाजूला राहणारे पण आपले शेजारी आहेत। इस पृथ्वी पर हम जहाँ जहाँ जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, रहते हैं, पहचानते हैं, वो इंसान हमारे पड़ोसी है, बाइबल हमें बताता है। आणि ज्या लोकांबरोबर आपण उठबस करतो, जे आपल्या शेजारी राहतात, ते आपले शेजारी आहेत असं बाइबल आपल्याला। और इसीलिए प्रभु यीशु ने एक सामरी का उदाहरण दिया है। आणि म्हणून देवाने एक सामरी व्यक्तीचं उदाहरण दिलेलं आहे। लूका अध्याय 10 में हम जाएंगे। लूका अध्याय 10 मध्ये आपण जाऊया। लूक चैप्टर 10। लूका अध्याय 10। लूका अध्याय 10 और उसका नाम आणि त्याचा आपण 28 से 28 पासून लूक चैप्टर 10 लूका अध्याय 10 28 से 28 पासून। त्याने त्याला म्हटले की उत्तर दिलेस, हेच कर म्हणजे तू जगशील, परंतु स्वतः नीतिमान ठरवून घ्यावे अशी इच्छा धरून तो येशूला म्हणाला, पण माझा शेजारी कोण? तो परमेश्वर यहाँ उस व्यक्ति ने पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया है कि आपका और मेरा पड़ोसी यहाँ कौन है। फिर पढ़े। यीशुने उत्तर दिले, एक मनुष्य यरूशलेमहून खाली येरिहो जात असताना लुटारूच्या हाती सापडला। त्यांनी त्याचे कपडे काढून घेऊन त्याला मारही दिला आणि त्याला अर्ध मेलीला टाकून ते निघून गेले। इसलिए प्रियो, यहाँ एक बड़ी चेतावनी दी है, जब अगर आप यरूशलेम से यरीहो जाओगे तो आपकी यही हाल होगी। जितने लोग यरूशलेम छोड़कर, यानी परमेश्वर का ठिकान, परमेश्वर का घर, परमेश्वर को छोड़कर यरीहो यानी एक श्रापित संसारिक जगह, संसार में जाओगे तो डाकू मतलब दुष्ट आत्माएं वो क्या करती है? वो जिसने चर्च छोड़ दिया, जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा है, संसार में जा रहा है, संसार के रीति रिवाजें कर रहा है, संसार की इच्छाओं को पूरा कर रहा है और संसार के चाल रीति पे चल रहा है, तो डाकू लोग उसे क्या करते हैं? घेर लेंगे और उसे मारेंगे, उसे शिक्षा देंगे, उसे पीड़ा देंगे, उसको बुराई करेंगे और उसे क्या करेंगे? अधमरा, ना वो जिंदा है ना मरा हुआ, ऐसा जीवन बहुत सारे आपको मसीह लोग दिखाई देंगे जो चर्च तो जाते हैं, लेकिन जो लोग संसार के
रीति रिवाजों पर चलते हैं, संसार में जी रहे हैं। जैसे वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्तियों में शादी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गिरबाजी कर रहे हैं, जादू टोना वालों के पास जा रहे हैं, ये सब काम करके वो लोग अधमरे हैं, क्योंकि शैतान ने उनको अधमरा जीवन दिया है। तो इसलिए यहाँ एक प्रभु चेतावनी देता है। फिर मग एक याजक सहज त्याचं त्याच वाटेने खाली जात होता, तो त्याला पाहून दुसऱ्या बाजूने चालता झाला। तसाच एक लेवीही त्या ठिकाणी आला आणि त्याला पाहून दुसऱ्या बाजूने चालता झाला। याजक आया, लेवी आया, उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ है, जिंदा है, लेकिन मदद नहीं किया। उसको देखकर कतर कर बाजू से निकल गए। फिर मग एक शंभरुपी त्या वाटेने चालला असता तो तेथे आला आणि त्याला पाहून त्याला त्याचा कळवळा आला। सामने वहाँ आया और सामने ने देखा कि अरे ये तो बेचारा गिरा हुआ है, और उसे देखकर बड़ा तरस आया आणि त्याला पाहून त्याला त्याचा कळवळा आला। त्याने जवळ जाऊन त्याच्या जखमांना तेल व द्राक्षरस लावून त्या बांधल्या आणि त्याला आपल्या जनावरावर बसवून उतार शाळेत आणले व त्याची काळजी घेतली। हम देखते हैं कि उसने उसको मदद किया, उसके घाव पर तेल मलहम पट्टी लगाकर उसको क्या किया, अपने गधे के ऊपर बिठाकर उसको सराय में लेकर आया और उसको क्या किया, उसकी देखभाल की। फिर दुसऱ्या दिवशी त्यांनी 2 रुपये काढून उतार शाळेच्या रक्षकाला देऊन म्हटले, याची काळजी घ्या आणि यापेक्षा जे काही अधिक खर्च आला ते मी परत आल्यावर तुम्हाला देईन। दो और भी पैसे के लिए भी उसको फाइनेंशियली भी मदद किया कि अगर तुझे और भी कुछ खर्चा हुआ तो मैं दे दूंगा, लेकिन तू उसको ख्याल करना। फिर तर लुटारूच्या हाती सापडलेल्या माणसाचा शेजारी या तिघांपैकी तुझ्यामध्ये कोण झाला? आप उसने उस व्यक्ति को जो अपनी नज़रों में धर्मी ठहरना चाहता था, उसको पूछा कि तेरे नज़र में कौन है वो व्यक्ति, उस जो लुटारू के फंदे में फंसा हुआ था, अधमरा मरा हुआ था, उसका पड़ोसी कौन, उन तीनों में पड़ोसी कौन है? तो म्हणाला, त्याच्यावर दया करणारा तो। यीशु याला म्हटले, जा आणि तू तसेच कर। वैसे ही है, प्रभु ने कहा जिसने दया किया वो तेरा पड़ोसी है, उसका पड़ोसी है। तो वैसे ही प्रभु ने उसे कहा तू भी सामरी के समान कर, यानी तू भी ऐसे लोगों का पड़ोसी बन जो गिरे हुए हैं, निर्बल है, कमज़ोर है, थके हुए है, उनका तू सहायता कर। तो एक ऐसा अच्छा पड़ोसी बन कि जो तेरे सहारे पे जी रहे हैं उनको तो कभी धोखा न दे। आप पढ़ेंगे उस वचन को, हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय की उसका 29, नीति सूत्रे अध्याय 3 त्याचे 29। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 29। नीति सूत्रे अध्याय 3 त्याचे 29। प्रोवर्ब्स नीति सूत्रे अध्याय 3 29। तुझा शेजारी तुझ्याजवळ निर्भय राहतो। हाँ, तेरा पड़ोसी तुझ पर तेरा भरोसा रखकर तुझ पर निर्भय रहता है, तेरा भरोसा करता है कि तू मुझे साथ देगा, मेरी कोई बुरी नहीं या ड्यूटी निकालेगा, मेरी हानि नहीं करेगा, मेरा नुकसान नहीं करेगा, मेरा मुझे कोई दर्द नहीं देगा, मुझे धोखा नहीं देगा, मुझे फंसाएगा नहीं, परंतु मेरे संकट में मुझे मदद करेगा। ऐसा वो भरोसा तेरे लिए करता है, ऐसा आश्वासन, ऐसा विश्वास और ऐसा आशा उसको है। फिर असे पाहून त्याचे वाईट योजना नको, इसलिए तू उसके साथ बुरा नहीं करना। तो आज हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, और अगर हमने हमारे पड़ोसियों के साथ बुरा व्यवहार किया है, झगड़ा किया है, उनकी चुगली लगाई है, पड़ोसियों के घरों में झगड़ा किया है, उनके आपस में मतभेद किया है, तो आज प्रभु चाहता है हम उनसे माफ़ी मांगे, प्रभु से माफ़ी मांगे। आणि देवाची इच्छा आहे की आपण आपल्या शेजाऱ्यांबरोबर चांगली वागणूक करावी, पण जर आपण त्यांच्यावर भांडणं केलेली आहे किंवा मारहाणी केलेली आहे किंवा काही आपण केलेलं आहे, आपण देवाकडे क्षमा मागायची। प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता हम हमारे पड़ोसियों से झगड़ा करें, आणि देवाची बिलकुल इच्छा नाही की आपण आपल्या शेजाऱ्यांशी भांडावं, पड़ोसियों को हम अंधेर करें, आणि आपल्या शेजाऱ्यांवरती आपण जुलूम करावं, हमारे पड़ोसियों की हम हानि करें, आणि आपल्या शेजाऱ्यांचं आपण नुकसान करावं। तो प्रभु चाहता है चेक करो क्या हमने हमारे पड़ोसी को, हमारे घर के लोग, आणि आपले शेजारी कोण आहेत, आपल्या घरात हमारे घर के लोग हमारे भरोसे पे रहते हैं, आणि आपल्या घरातील लोक आपल्या भरोश्यावरती क्या आहेत, हमने कभी उनका नुकसान किया है, आणि आपण कधी त्यांचं नुकसान केले का, हानि की है, आपण कधी त्यांची हानी केली का, धोखा दिया है, आपण त्यांना कधी धोका दिला फसाया है, आपण त्यांना कधी फसवले का, किया है, आणि त्यांना चीट किया है, त्यांना त्यांच्याबरोबर चीट केलेलं आहे, वो गलत व्यवहार किया है, किंवा चुकीची वागणूक त्यांच्याबरोबर केली, तो प्रभु चाहता है हम क्षमा मांगे। तर देवाची इच्छा आहे की आपण क्षमा मागावी। हमारे चर्च के लोग, आणि दुसरं आपल्या चर्चचे लोक, अगर हम हमारे चर्च के लोगों को धोखा दिया है, जानबूझ के झगड़ा किया है, नुकसान किया है, हानि किया है, अंधेर किया है या तकलीफ दिया है, तो प्रभु चाहता है कि हम हमारे पड़ोसी को सताया है, हम माफी मांगे। आणि जर आपण आपल्या जे चर्चमधील लोक आहेत, त्यांना धोका दिलेला आहे, त्यांना फसवलेला आहे, त्यांच्यावरती जुलूम केलेला आहे, तर देवाची इच्छा आपण
आपण देवाकडे क्षमा और मागावी हमारे बाजू में रहने वाले हमारे पड़ोसी, आणि आपले शेजारी राहणारे आपले शेजारी क्या हम उनके साथ बुराई व्यवहार किया है, आणि आपण त्यांच्याबरोबर वाईट वागणूक केली झगड़ा का किया है, भांडणं केलीत का उनका बुरा किया है, किंवा त्यांचं वाईट केलंय का झाड़ू मार के उनके दरवाजे पे कचरा रखा है। आणि झाडू मारून मारून दरवाजावरती त्यांच्या कचरा ठेवलाय पड़ोसी बाजू में रहते तो क्या करते, अपना दरवाजे का कचरा पड़ोसी के दरवाजे पे डाल देते, आणि असं शेजारी बाजूला राहतात तर आपला जो दारातला कचरा आहे दुसऱ्यांच्या दाराच्या समोर फिर ठेवतात झगड़ा भी करते हैं, आणि मग भांडणं पण करतात दरवाजे के सामने कोई चप्पल भी रखा तो उसको लात मार के उड़ा देते हैं। आणि दरवाजाच्या समोर जर चप्पल वगैरे कोणी ठेवली तरी लाथ मारून उडवून देतात अगर बेल जानबूझ के बजाएंगे आणि जाणून बुजून बेल वाजवतात ताकि उनको तकलीफ दे, दोपहर के समय में जब लोग सोते हैं आणि दुपारच्या वेळेला लोक झोपलेली असतात मग जाणून बुजून त्यांना त्रास बेल बजा के द्यायचा भाग गए हैं। आणि बेल वाजवून पळून गेले मैंने किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आणि मी असं केलं म्हणून तुम्हाला सांगते दोपहर के समय में जब लोग सोते हैं तब जानबूझ के वो बेल और भाग जाने का। तो प्रभु चाहता है हमारे पड़ोसी के साथ, हमारे हर एक पड़ोसी के साथ हमारा अच्छा व्यवहार, आणि आपल्या प्रत्येक शेजाऱ्याबरोबर आपली वागणूक चांगली असेल और वो भी कैसे, सामरी के समान। आणि ते कसं शंभरी वो व्यक्तीचं सामरी जिससे अभी वो सामरी का कोई पहचान वाला था क्या वो? आणि ते शंभरुनी व्यक्तीचा कोणी तो ओळखीचा होता का जो डाकू से गिरा हुआ वो आदमी के पहचान वाला था, आणि जो अनमना मेलेला माणूस होता तो त्या शंभरुनी व्यक्तीचा कोणी ओळखीचा होता का? रिश्तेदार था, त्याचा नातेवाईक होता का रिलेशन था उनका, आणि काही नातं त्यांचं होतं का लेकिन फिर भी उसने इंसानियत के हिसाब से उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। आणि तरी माणुसकीच्या नात्याने त्यांनी त्याच्याबरोबर चांगली वागणूक केली तो आज प्रभु भी आपसे यही कहता है कि आप भी क्या करो, एक इंसान होने के नाते आप भी दूसरे इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करो। आणि आज मी तुम्हाला हे सांगत आहे तुम्ही पण एक माणसं आहात आणि माणुसकीच्या नात्याने तुम्ही दुसऱ्या माणसांबरोबर आप चांगली एक वागणूक इंसान करा. हो, आपकी उपस्थिति में, आपके सानिध्य में, आपके साथ आने रहने वाला हर एक इंसान के साथ आप अच्छा व्यवहार करो। आणि तुम्ही सुद्धा एक माणसं आहात आणि तुमच्या सानिध्यामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीबरोबर माणसाबरोबर तुम्ही चांगली वागणूक ये करा. परमेश्वर चाहता है। आणि ही देवाची इच्छा इसलिए आहे प्रिय प्रभु ने बहुत सारी जगह में आज्ञाएं दी है। आणि म्हणून खूप साऱ्या ठिकाणी देवाने आज्ञा दिलेली आहे. सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे प्राण से अपने प्रभु परमेश्वर को प्रेम कर, जैसे तू खुद से प्रेम करता है वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम कर। आणि संपूर्ण मनाने बुद्धीने जीवाने तू आपल्या प्रभू परमेश्वरावरती प्रेम कर जसं तू देवाला प्रेम करतो तसं स्वतःवर आणि आपल्या शेजाऱ्यावर पण प्रेम कर. प्रभु ने आज्ञा दी है। दूसरी जो आज्ञा है, पहली आज्ञा परमेश्वर को प्रेम करना, दूसरी आज्ञा पड़ोसी को प्रेम करना। आणि पहिली आज्ञा देवाला प्रेम करणार आणि दुसरी आज्ञा आपल्या शेजाऱ्यावर प्रेम तो करणार. प्रियो प्रभु चाहता है हमारे पड़ोसियों से प्रेम करें, आणि प्रियानो देवाची इच्छा आहे की आपण आपल्या शेजाऱ्यावरती प्रीती करू. पड़ोसियों का साथ कोई बुरा व्यवहार न करें। शेजाऱ्यांबरोबर काही वाईट वागणूक करू मैं नये. जानती हूँ हम सबको अच्छे पड़ोसी नहीं मिलेंगे। आणि मला माहिती आहे आपल्या सर्वांना चांगले शेजारी नाही भेटतात. भाग्यशाली है वो लोग जिनको अच्छे पड़ोसी मिलते हैं। भाग्यशालीतील लोक ज्यांना चांगले शेजारी भेटतात. हाँ, लेकिन हर एक को अच्छे पड़ोसी नहीं मिलते। कभी न कभी कुट करने वाले, बुरा करने वाले, छोटी छोटी बातों पर हमेशा मांगने वाले, दाल मांगने वाले, चावल मांगने वाले, राई मांगने वाले, नमक मांगने वाले, कभी कभी पड़ोसी ऐसे भी होते हैं। आणि कधी कधी जे शेजारी आहे ते वारंवार मागणारे सुद्धा भेटतात. लेकिन फिर भी वो कैसे भी होंगे तो भी प्रभु आप, अभी हम मसीह होने के नाते हम हमारे पड़ोसियों को साथ अच्छा ही व्यवहार करें। आणि ती कशी असली तरी सुद्धा आपण आपल्या शेजाऱ्यांबरोबर चांगलीच वागणूक केली हम उनके पाहिजे. साथ बुरा व्यवहार न करें। आपण त्यांच्याबरोबर वाईट वागणूक करू हम नये. 2-3 वचनों को देखेंगे। आपण 2-3 वचनं पाहूया. हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 22, मत्ती अध्याय 22, मैथ्यू चैप्टर 22 मत्ती अध्याय 22 और 39। त्याचे 39. मैथ्यू 22 मत्ती अध्याय 22 उसका 39। 39. हिच्यासारखी दुसरी ही आहे की तू आपल्या शेजाऱ्यावर स्वतःसारखे प्रीती हाँ, तो कर. जैसे पहली आज्ञा प्रभु ने दी वैसे ही परमेश्वर कहता है कि जैसे तू प्रभु को प्यार करता है वैसे अपने पड़ोसी से भी प्यार कर। आणि जसं तू देवावरती प्रेम करतो तसंच तू आपल्या शेजाऱ्यावरती पण प्रीती कर. 22 का 39। 22 ते 39. गलेशियंस 5:14। गलतीकरांचं पत्र 5:14. गलतियों की पत्री गलतीकरांचं पत्र 5 अध्याय 5 उसका 14। त्याचं 14. कारण जशी आपणावर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर हे एकच वचन पाळल्याने अवघे नियमशास्त्र पूर्णपणे पाळण्यात आले आहे. क्या लिखा है? अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो तो पूरा नियम शास्त्र, बाइबल का पूरा नियम शास्त्र आप क्या करते हो? पालन करते हो। फिर से वो वचन 5:14। जशी आपणावर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर हे एकच वचन पाळल्याने अवघी नियमशास्त्र पूर्णपणे पाळण्यात आले आहे. हाँ,
तो अगर आप इस वचन का पालन करोगे तो पूरे नियम शास्त्र का पालन करते हो, ऐसा लिखा है। आप जब हर इंसान को, हर पड़ोसी कौन है हमारा, इस संसार का हर इंसान हमारा पड़ोसी है आणि या जगातला प्रत्येक माणूस आपला शेजारी आहे. प्रभु चाहता है कि हम हमारे पड़ोसी को क्या करें, प्रेम करें, अच्छा व्यवहार करें उनके साथ। आणि देवाची इच्छा आहे की आपण आपल्या शेजाऱ्याबरोबर चांगली वागणूक करावी, त्यांना प्रेम करावं. और एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 15:2। रोमकरांचं पत्र 15:2. रोमकरांचं पत्र 15 उसका 2। आपल्यापैकी प्रत्येकाने शेजाऱ्याची उन्नती होण्याकरता त्याचे बरे करून त्याच्या सुखाकडे पाहावे. आपके पड़ोसी यानी जो मैंने आपको कहा, आपके घर के लोग, चर्च के लोग और आपके बाजू में रहने वाला आपका पड़ोसी। फिर से, आपल्यापैकी प्रत्येकाने शेजाऱ्याची उन्नती आप होण्याकरता सभीयों ने और मैंने भी अपने पड़ोसियों की उन्नति हो, हमारे पड़ोसी का अच्छा हो, हमारे पड़ोसी का बुरा हो, वो हमसे भी आगे ना बढ़े, वो हमसे भी आगे बड़ा घर न बनाए, हम हमसे भी ज़्यादा उसके पास गाड़ी नहीं हो, ऐसा ना हो, हमारा मन ऐसा नहीं हो। हम ऐसा सोच होना चाहिए हमारे पड़ोसियों का अच्छा हो। आणि आपले असे विचार असले पाहिजे की आपला जो शेजारी आहे त्याची उन्नती व्हावी, त्याचं चांगलं व्हावं. ये वहाँ बताया। फिर त्याचे बरे करून त्याच्या सुखाकडे पाहावे. हाँ, उसका अच्छा करो, उनको जो ज़रूरत है वो करो और उनकी सुख का, उनका भला हो। क्यों? आप मसीह हो, आपके पास यीशु है, इसलिए आपके पास यीशु होने के कारण उनके पास तो यीशु नहीं, अभी मसीहों के पास तो यीशु है, लेकिन जो आपके अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं उनके पास यीशु नहीं है। तो प्रभु चाहता है हमारे आजू बाजू में रहने वाले पड़ोसियों के साथ आप अच्छा व्यवहार करो, उनको धोखा मत दो। अनुमान। फिर और एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन नीति सूत्रे 25, 25, नीति सूत्रे 25, 17-18। 17 आणि 18. प्रोवर्ब्स नीति सूत्रे 25, 25, 17-18, 17 आणि 18. 17-18। 17-18. शेजाऱ्याच्या घरी आपले पाऊल विरळतात, नाही तर त्याला कंटाळ येऊन तो तुझा द्वेष करेल. हाँ, तुम बार बार अपने पड़ोसियों के घर में मत जाओ। बार बार लोग जाते हैं, वो पड़ोसियों के घर में बैठते हैं, गपशप करते हैं, घंटों घंटों बैठते हैं, वो मत करो। नहीं तो घर के लोग क्या करेंगे, फिर से वही लाइन। शेजाऱ्याच्या घरी आपले पाऊल विरळतात, नाही तर त्याला कंटाळ येऊन तो तुझा द्वेष करेल. वो बोर हो जाएगा आपसे और आपको नफरत करेगा, पसंद नहीं करेगा। इसलिए लिमिटेशन होना चाहिए पड़ोसियों के घरों में जाने का। आणि एक मर्यादा असली पाहिजे शेजाऱ्यांच्या घरी जाण्याचं. एक लिमिट होनी चाहिए आणि एक मर्यादा असली पाहिजे. पड़ोसियों से प्रेम करो, शेजाऱ्यांना प्रेम करा, लेकिन पड़ोसियों के साथ व्यवहार करते समय पण शेजाऱ्यांबरोबर वागणूक करत असताना बारंबार उनके घर में, उनके दरवाजे में मत जाओ। वारंवार त्यांच्या घरामध्ये, त्यांच्या दरवाजावरती जाऊ नका. यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है, मैं आपको बताती हूँ। आणि इथं दिवसपासून काय सांगते मी तुम्हाला मैं सांगते. आपको पूछती हूँ एक बात, आपका पड़ोसी है आणि तुमचा शेजारी आहे जो आपसे तेल लेने आता है, जो तुमच्याकडनं तेल घ्यायला येतो, फिर दूसरे दिन या शाम को चावल लेने आए, आणि दुसऱ्या दिवशी किंवा संध्याकाळी तुमच्याकडनं तांदूळ घ्यायला आला, दूसरे दिन पानी लेने आए, नंतर पाणी घ्यायला आला, टमाटर लेने आए, टमाटर घ्यायला आला, फिर मिर्ची लेने आए, मिरची घ्यायला आला. हमेशा वस्तु मांग रहे, यहाँ तक कि माचिस की कांडी भी लेने आए। आणि इथपर्यंत तुमच्याकडे सगळ्या वस्तू मागत आहे, माशीची काडी सुद्धा तुमच्याकडनं मागते. डेली अगर ये हो रहा है तो आपको कैसे लगेगा? आणि रोज जर तेच होत आहे तुम्हाला कसं वाटेल? आप चिढ़ जाओगे ना। तुम्ही चिडून जाल ना. कभी कभार ठीक है, आणि कधीच्या काळी ठीक आहे, लेकिन बारंबार, पण वारंवार डेली आणि रोज आप क्या करोगे? तुम्ही काय करा, बोर हो जाओगे, अच्छा नहीं कंटाळून जाल, तुम्हाला ते चांगलं नाही वाटणार. वो पड़ोसी पसंद नहीं है। आणि तो शेजारी तुम्हाला आवडणार तो नाही. वैसे ही प्रियो, अगर हमारे आपने ऊपर से अगर हमने उदाहरण लिया कि हमें वो पड़ोसी अच्छे नहीं लगेंगे, तो अगर हम भी वैसे करेंगे, बारंबार अपने पड़ोसियों के घरों में जाएंगे, बारंबार नमक दे, मिर्ची दे, मसाला दे, टमाटर दे, ये दे, वो दे, मिर्ची की कांडी दे, माचिस की कांडी दे, तो वो क्या करेंगे? हमें पसंद करेंगे? वो भी हमसे क्या, वहाँ जो लिखा है फिर से, क्योंकि जो टाइम पास फालतू लोग होते हैं ना, जिनको घर में काम नहीं रहता है, वो लोग पड़ोसियों के घर में जाके बैठते हैं। आणि ज्यांना घरामध्ये काही कामं नसतात ते वारंवार शेजाऱ्यांच्या घरी जाऊन बसतात. दूसरा जिनको निंदा करने का रहता है, इसका उसका निकालने का रहता है, वो लोग पड़ोसियों के घर में जाके बैठते हैं। आणि दुसरं ज्यांना निंदा करायची असते ते लोक वारंवार आपल्या शेजाऱ्यांच्या घरी जाऊन बसतात. तीसरा जिनको अपनी बहू की चुगली लगाने की रहती है, वो लोग वो पड़ोसियों के घर में जाके बैठते हैं। आणि ज्यांना आपल्या सुनेची निंदा करायची असते ते लोक वारंवार आपल्या शेजाऱ्यांच्या घरी जाऊन अपने बसतात. घर की निंदा करने की रहेगी, वो लोग जाके
अपने पड़ोसियों के घर में जाके बैठते हैं। आणि आपल्या घरातल्या लोकांनी निंदा करायची असेल तर शेजाऱ्यांच्या घरी जाऊन जब बसतात. तक उनको ये बोला नहीं जाएगा, उनको खाना वो बहू ने दिया हुआ हजम नहीं आएगा, आणि जोपर्यंत हे बोलणार नाही तोपर्यंत सुनेने दिलेलं जेवण त्यांना जिरणार नाही. इसीलिए उनको वो आदत रहती है। आणि म्हणून त्यांना ती सवय असते. इसलिए प्रियो, याद रखो, यहाँ परमेश्वर हमें कहता है हमें हमारे पड़ोसियों के घरों में बारंबार जाना अच्छा नहीं है। आणि म्हणून आपण वारंवार आपल्या शेजाऱ्यांच्या घरी जाणे हे चांगलं आप नाही. बार बार जाओगे तो आपको वैल्यू नहीं देंगे, आणि तुम्ही सारखे सारखे केलं तर तुम्हाला किंमत नसेल आपको कीमत नहीं करेगी, आणि तुमची किंमत नाही करणार, रिस्पेक्ट नहीं करेगी। आदर नाही देणार. लेकिन अगर आप कभी कभार जाओगे तो क्या बोला, अरे यार आज किसका रस्ते चल रहा है, बसा ना, ए आन पानी है। आपको समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रियो, ये बहुत जरूरी है। यहाँ खास परमेश्वर का वचन आपको कहता है, आणि म्हणून हे खास देवाचं वचन तुम्हाला आप म्हणतो. अपने पड़ोसियों को प्यार करना है। आणि तुम्ही तुमच्या शेजाऱ्यांना प्रेम करायचं आहे. हमने भी देखा ना, आणि आपण आता बघितलं ना उन्नति हो, त्यांची उन्नती व्हावी, भले हो, त्यांचं चांगलं तो व्हावं सुख मिले, आणि त्यांना सुख ये भेटावं. हम सोचे। आणि हा आपण विचार केला हम कभी पाहिजे. भी उनका बुरा न करें, आणि कधी आपण त्यांचा वाईट करू नये. हमारे भरोसे पे रहते, वो जानते हैं कि बाबा ये आदमी अच्छे हैं, हमको धोखा नहीं देंगे, आणि ती लोक आपल्या भरोशावरती असतात की हा व्यक्ती चांगला आहे, आपलं कधी वाईट करणार हमारा नाही. बुरा नहीं करेंगे। आणि आपलं कधी वाईट हमारा करणार नाही. पड़ोसी हमारे ऊपर इसलिए भरोसा करता है कि हम अच्छे हैं, हम परमेश्वर के हैं, इसलिए हम कभी उनको धोखा नहीं देंगे, इसलिए हम कभी भी अपने पड़ोसियों का बुरा नहीं करेंगे। आणि आपला जो शेजारी आहे तो आपल्यावरती यासाठी भरोसा ठेवतो की आपण देवाच्यावर आपण कधीच त्यांचं वाईट करणार नाही, म्हणून आपण कधीही आपल्या शेजारीचं वाईट करू हमारे नये. चर्च के लोग, मग तसेच आपल्या मंडळीतील ये लोक सुद्धा हमारे चर्च के हैं, आणि आपल्या मंडळीचे यीशु के आहेत हैं, आणि हे येशूचे आहेत चर्च के मेंबर हैं, आणि चर्चचे सदस्य हमें आहेत धोखा नहीं देंगे, आणि कधी धोका देणार नाही, कधी खोटं बोलणार नाही, फसाएंगे नहीं। कधी फसवणार नाही. ये सोचकर वो आप पर डिपेंड रहता है, भरोसा करता है। आणि हा विचार करून ते तुमच्यावरती आधारित असतात. इसीलिए आप उनको अंधेर करना, झूठ धोखा देना मत करना। आणि म्हणून त्यांच्यावरती जुलूम करणं, त्यांना धोका देणं या गोष्टी तुम्ही करू नका. आपको समझ में आ रहा है? तुम्हाला समजतंय? इसलिए बाइबल में लिखा है कि सारे नियम शास्त्रों को पालन करता है जब तुम इस दो आज्ञाओं का पालन करते हो। एक, सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से जब आप प्रभु परमेश्वर को प्रेम करते हो, दूसरा पड़ोसी को। आणि संपूर्ण जीवाने, मनाने, बुद्धीने ज्यावेळेस तुम्ही देवाला प्रेम करता आणि तुमच्या शेजाऱ्यांवरती तुम्ही प्रेम करता तर तुम्ही पूर्ण नियमशास्त्र पालन केलेलं और वो आहे. भी कैसा पड़ोसी, आणि तो पण कसा शेजारी, हमने कैसा पड़ोसी देखा, आणि आपण कसा शेजारी बघितला जो पडलेला आहे, गिरा हुआ, आणि जो पडलेला आहे निर्बल, उसको जो निर्बल आहे ऊपर तरस खाना है। आणि त्याच्यावरती आपल्याला कळवळ आला दया पाहिजे, करना आहे. त्याच्यावरती आपण दया केली ये पाहिजे. परमेश्वर हमें यहाँ सिखाता है। आणि हे देव आपल्याला इथे शिकवतो. नाहीतर त्याला कंटाळा येऊन तो तुझा द्वेष करेल. जो शेजारी विरुद्ध खोटी साक्ष देतो तो घण तलवार व तीक्ष्ण बाण यांसारखा आहे. जो भी अपने पड़ोसी के बारे में झूठ बोलता है, उसकी अफवाहें फैलाता है, गलत गलत बातें फैलाता है। फिर से ध्यान से पढ़ो। जो शेजारी विरुद्ध खोटी साक्ष देतो, हाँ, जो अपने पड़ोसी के बारे में झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है, अरे मैंने देखा मेरे बाजू में घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, ऐसे हाँ सास बहू का झगड़ा था, ये हमारा हमारी सास बहू की, जबकि कुछ झगड़ा नहीं हुआ रहता है। ऐसे कब होता है बात, अपने पड़ोसियों की बुराई निंदा करते, झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों को क्या लिखा है? तो घण तलवार व तीक्ष्ण बाण यांसारखा आहे. वो कैसा है? एक ऐसे तलवार के समान है और तीक्ष्ण बाण के समान, जो तकलीफ देने वाला, मारने वाला, खत्म करने वाला, हानि करने वाला व्यक्ति। तो इसीलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आज परमेश्वर आपको ये सिखाता है, आपके पड़ोसी जो आपके भरोसे पे रहते हैं, आप उनके साथ बुरा व्यवहार न करो। तो आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आपको ये सिखाता है कि आपके पड़ोसी को आपको प्यार करना है। क्या हम आप चेक करेंगे अपने हृदय को, क्या हमने हमारे पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार बचपन से गलत किया? आणि आपण स्वतःला परखायचं आहे की लहानपणापासून आपण आपल्या शेजाऱ्यांबरोबर चांगली वागणूक केलेली आहे का? मारपीट, मारपीट, गाली-गलौज, शिव्यागाळी, निंदा, बुराई, वाईटपणा, हमारे घर में आने के बाद हमने उनको मदद नहीं किया, आणि ते आपल्या घरामध्ये आल्याच्यानंतर आपण त्यांना कधी मदत नाही केली, हेल्प नहीं किया, त्यांना मदत नाही केली, तो हमें उसके लिए माफी मांगना है। तर त्याच्यासाठी आपल्याला देवाकडे क्षमा मागायची. यहाँ पर और एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस अध्याय 4 उसके 8वें वचन में पत्रस कहता है, पहला पत्रस फर्स्ट पीटर पहिला पेत्र अध्याय 4 उसके 8वें वचन, त्याचं 8वें वचन आहे. पहिला पत्रस पहिला पेत्र अध्याय 4 उसका 8वां वचन। त्याचं 8वें वचन. मुख्यतः एकमेकांवर एकनिष्ठेने प्रीती करा. हाँ, प्रभु चाहता है कि हमारे पड़ोसियों से अगर हमें अच्छा व्यवहार करना है
अच्छी रीति से रहना है तो प्रभु कहता है तुम क्या करो, एक निष्ठ पूरे मन से क्या करो, उनसे प्रेम करो। कारण प्रीती पापांची रास झाकून टाकते. प्रीति क्या करती है, अगर आप प्यार करोगे ना तो जो कुछ वो बुरा कर रहे हैं उस बुराई को क्या करेंगे, ढांप देगा, यानी क्या होगा, उनकी गलतियों को अनदेखा करेंगे। प्रेम क्या करता है, जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसलिए हमारे गलतियों को वो ढांप देता है आणि देव आपल्याला प्रेम करतो म्हणून आपले सगळे पाप देव झाकतो, अनदेखा करता है न पाहिल्यासारखं करतो और हमसे प्रेम करता है। आणि तो आपल्याला प्रेम करत आज आहे. के वचन के अनुसार परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि पहला पॉइंट आज हमें माफ़ी मांगना है। बचपन से लेके अब तक क्या मालूम आपसे हुआ है कि नहीं मालूम, लेकिन मुझसे तो हुआ है, तो इसलिए हमें माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि हमने हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आणि लहानपणापासून ते आतापर्यंत आपण आपल्या शेजाऱ्यांबरोबर चांगले वागणूक नाही केले म्हणून आपण देवाकडे क्षमा तो मागितली मैंने आपको पाहिजे. पहले बताया हमारे 3 पड़ोसी है। आणि आपले 3 शेजारी आहेत. पहिला अपने घर के लोग, आपल्या घरातले लोक, दुसरं चर्च के लोग, मंडळीतले लोक, तीसरं आपके बाजू में रहने वाले। आणि तुमच्या बाजूला राहणारे तुमचे आप लोक. चेक करो क्या आप अपने घर में अपने पड़ोसी को, अपने घर के लोगों को सताया है? आणि तुम्ही चेक करा की तुम्ही तुमच्या घरातल्या लोकांना किंवा मंडळीतल्या लोकांना जे तुमचे शेजारी आहेत त्यांना त्रास दिला आहे, त्यांच्यावरती जुलूम केलेला आहे का? दूसरा चर्च के मेंबर्स के साथ, आणि चर्चच्या लोकांबरोबर, तीसरा अपने पड़ोसी के साथ। आणि जे तुमचे शेजारी आहेत त्यांच्याबरोबर. मैं भी ऐसे ही करती थी। आणि मी पण अशीच हमारे करायची. नल को बहुत फास्ट पानी आता था आणि आमच्या नळाला खूप फास्ट पाणी यायचं तो मेरे पड़ोसी हमारा पाइप मांगते थे। आणि आमचे शेजारी आमचा पाईप मागायचे. इसलिए मैं क्या करती थी, म्हणून मी काय करायची, 4 बजे उठ के पानी भर 1 घंटे के अंदर भर के दरवाजा बंद करके सो जाती थी ताकि वो पाइप नहीं मांगे। आणि 4 वाजता सोडून पाणी वगैरे सगळं भरून घ्यायचे आणि दरवाजा बंद करून ठेवायचे की त्यांनी पाईप मागू नये. हमारा कुकर मांगने के लिए लोग आते थे आणि आमचा कुकर मागायला यायची इसलिए मैं उसे छुपा देती थी आणि म्हणून मी त्याला लपवायची कबाड़ में। कपाटामध्ये. इधर ढूंढ रही है मेरी कबर्ड तो किधर है फिर हम लोग जो छुपा लेते थे। चकला बेलन भी लोग मांगने के लिए आते थे आणि पोलपट लाटणं पण मागायला यायचे. जब ये उपकरण बनाने के लिए तो लोग अड़ोसी पड़ोसियों के लिए मांगने के लिए आते हैं ना। जब करंजी के समय में एक ही चकले तो नहीं होता है ना, सब मिलके बनाते हैं, तो मैं भी चकला बेलन छुपा देती थी आणि पोलपट लाटणं मी लपून ठेवायचं. ताकि कोई हमारा चकला बेलन नहीं लेके ते जाए। कोणी आमचं पोलपट लाटणं घेऊन तो ऐसे जायचं. ये तो मेरा है क्योंकि मैं तो अन्य जाति से हुई ना, आणि तो माझा आणि कारण मी यांच्यासाठी पण आले. और जिस बैकग्राउंड से मेरा बाहर निकलना है वहाँ तो खाना देना ये देना मना था। काम तो भाई द्यायचं नाही वाटलं चला त्यांच्याकडे खूप आहे काय द्यायची गरज नाही, ये मैं थी झगड़ा करना, मारपीट करना पड़ोसियों से, तो ये किए आप लोग ने किए, आप लोगों से बोलो कोई बात नहीं। आणि तुम्ही देवाला बोला आणि देवाकडे क्षमा मागा. यो प्रभु चाहता है क्योंकि कभी कभी ये जो ऐसे बंधन होते हैं जिसके कारण हम सक्सेस नहीं होते, हमें आशीष मिलती नहीं है। आणि कधी कधी अशी बंधनं आहेत ज्याच्यामुळे आपल्याला आशीर्वाद भेटत नाही, आपण यशस्वी होत नाही. जो एक इंसान को प्यार करना चाहिए वो प्यार नहीं हो पाता है आणि जे माणसाला प्रेम केलं पाहिजे ते प्रेम येत नाही. क्योंकि वो बंधन है जो पड़ोसी को प्यार न करना, ये जो बंधन जब तक टूटेगा नहीं तब तक हमारा रिश्ता रहेगा नहीं। आणि शेजाऱ्यांवरती प्रेम न करणं हे जे बंधन आपल्यामध्ये असल्यामुळे आपल्याला त्यांच्यासाठी प्रेम येणार नाही. इसी अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है तो पक्षपात नहीं करना। आणि या सगळ्यामध्ये जर तुम्ही वाचता तिकडे देण्यात आलेला आहे तो पक्षपात करू नको. तो पक्षपात का प्रॉब्लम क्या है, हम क्या करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हमें जो अच्छा नहीं लगता हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। आणि पक्षपात कसं आहे माहिती आहे की ज्यांना आपण पसंत करतो आपण त्यांना प्रेम करतो, पण जे लोक आपल्याला आवडत नाही आपण त्यांना प्रेम नाही करत. ये प्रॉब्लम होता है आणि हा प्रॉब्लेम होतो. तो हमें जो पड़ोसी अच्छे लगे हम उनसे अच्छे रहते हैं। आणि जे आपल्याला आवडतात त्यांच्याबरोबर आपण अच्छा चांगलं अच्छा राहतो. मेंबर ये मुझे अच्छा लगता है उसके साथ अच्छा रहेंगे, अच्छा नहीं लगता उसके साथ अच्छा नहीं। आणि याचा मेंबर मला आवडतो म्हणून याच्याबरोबर चांगला राहणार आणि हा आवडत नाही म्हणून याच्याबरोबर चांगलं नाही राहणार. लेकिन प्रभु कहता है देव में आने वाला हर एक जन अपने पड़ोसी है, अपने पड़ोस का व्यक्ति भी अपना पड़ोसी है, इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि हम हमारे पड़ोसियों को दर्द दे, दुख दे, उनको धोखा दे। आणि आपल्या मंडळीमध्ये येणारा प्रत्येक व्यक्ती आपल्या शेजारी आहे आणि आपल्या घराच्या बाजूला जी लोक राहतात ते पण आपले शेजारी आहेत म्हणून आपण त्यांना त्रास देऊ नये, त्यांच्यावरती जुलूम करू नये. कभी अगर हम हमारे पड़ोसियों के मतलब आपस में उनके बच्चों को बिगाड़ दिया है तो उन पड़ोसी का नुकसान किया है। आणि शेजाऱ्यांच्या मुलांना आपण बिघडवलेलं आहे याचा अर्थ आपण त्यांचं नुकसान केलेलं आहे. क्या हमने उनके बच्चों को कभी ऐसा बोला है कि तेरी अच्छी नहीं, तेरा बाप तुझे प्यार नहीं करता है, तो गैर गुजरा है केस, हाँ ऐसा करके पड़ोसियों के बच्चों को बिगाड़ा है या भगाया है, शादी के लिए भगा कर सपोर्ट किया है।
करते ना ऐसा, तो पड़ोसी का नुकसान किया ना। आणि शेजाऱ्याचं नुकसान केलेलं आहे। देखो आगे का वचन कहते हैं, तू अपने पड़ोसी को लूटना नहीं। हम लेवी पढ़ रहे, लेवी का अध्याय 19 पढ़ रहे, लेवी और व्यवस्था का हमारा वचन चल रहा है। लेवी वापस हम 13वें वचन में जाएंगे। पहला पॉइंट आज पहले पाप के लिए माफी मांगेंगे। अगर हमने पड़ोसी को तकलीफ दिया है, अंधेर दिया है, धोखा दिया है, कुछ नुकसान किया है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए माफी मांगेंगे। दूसरा उसमें सेक्शन में दिया है, न एक दूसरे को तो लूट लेना है ना? तो कभी कभी हम लूटते हैं, कभी कभी अपने पड़ोसियों को कर्जा लेते हैं, हम कर्जा नहीं देते, पैसा लेते हैं, पैसा नहीं देते, आणि आपण कर्ज घेतो, कर्ज देत नाही, पैसे घेतो, आपण त्यांचे पैसे परत करत नाही. टमाटर नहीं दिया, आणि टोमॅटो घेतल्याचे परत केले नाहीत, शक्कर लिया, शक्कर नहीं रिटर्न किया, साखर घेतली पण साखर परत नाही केली, है ना? पड़ोसी के घर में बिंदास गए, शेजारच्या घरामध्ये बिंदास गेले, कोई नहीं है, कोणी नाही आहे, अच्छा दबा दबा के आटा भर के दिया, आणि चांगलं दाबून दाबून पीठ भरून घेतलं, लेकिन देते समय ऐसे ऐसे करके आटा दिया। पण देते वेळेस असं तुम्ही पीठ त्यांना परत केलं, क्योंकि देते समय तो अपना टर्न होता है ना, आणि देते वेळेस आपली बारी असते, तो कैसा, ऐसा दबा दबा के नहीं, आणि दाबून दाबून नाही, डब्बे को मारा नहीं, आणि डब्याला मारणं नाही. मतलब उबार उबार के रिटायर या तुमसे पीठ तुम्हारा दिला। देखो पड़ोसियों में हम रहते हैं तो ये हमारा लेन देन चालू ही रहता है, आणि शेजाऱ्याबरोबर आपण राहतो तर आपलं घेणं देणं असं चालूच राहतं, बराबर है। आपके घर आजू बाजू में है, आणि तुमची घरं आजूबाजूला आहेत. वो तो जो टैक्स सिस्टम में बड़े बड़े सोसाइटी में रहते हैं, वो लोग एक दूसरे से मांगते नहीं, बाजू में कौन है उनको मालूम है। आणि जे मोठ्या मोठ्या सोसायटीमध्ये राहतात ती लोक शेजाऱ्यांकडे मागत नाहीत, त्यांना माहीत पण नसतं आजूबाजूला कोण असतं. मैं एक सोसाइटी में गई थी, मैंने बोला ये सिस्टर कहाँ गई, क्योंकि दरवाज़ा नहीं खोल रहे, तो बोला कौन है, यहाँ कोई सिस्टर रहती है, मुझे तो मालूम भी नहीं। बोला बाप रे, ये तो अभी बुढ़ी हो गई घर में, वो सिस्टर बुढ़ी हो गई, आणि दुसरी वयस्कर झाली. वहाँ कितने साल से उसकी जवानी से लेके बूढ़ी होने तक उस घर में रही, लेकिन पड़ोसी को मालूम नहीं कि बाजू में कृष्ण एक लेडी है, अब उम्र वाली हो गई, दरवाजा तो नहीं खोल रही। इसलिए हाई सोसाइटी में रहने वाले लोगों का यही प्रॉब्लम है, उनको पड़ोसी से कोई रिश्ता नहीं रहता। लेकिन हम परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम संसार में सेल्फिश हो, आणि देवाची कोणती इच्छा नाही की आपण या जगामध्ये स्वार्थी हम असावं. हमारे पड़ोसी का देखभाल करना है, हमारे पड़ोसियों के साथ व्यवहार रहना है। हमने प्रभु ने हमें उनको साथ में रखा है, तो वो हमारे भरोसे पे रहे। हम बोले हमारा भरोसा तो प्रभु है, लेकिन वो हमारे भरोसे पे रहे। आणि आपला भरोसा तर देवावरती आहे, पण त्याने आपल्या भरोशावरती राहिला पाहिजे. तो इसलिए हम ध्यान रखना जरूरी है। आणि म्हणून आपण लक्ष देणं गरजेचं आहे. तो पड़ोसी बाजू में रहते तो नेचुरली हम एक दूसरे के घर में बिंदास घुसते, किचन में घुसते हैं, आणि शेजारी बाजूला राहतात, आपण बिंदास त्यांच्या घरामध्ये त्यांच्या किचनमध्ये जातो, जो चाहिए वो लेकर जाते, बिना पूछे, आणि जे पाहिजे ते घेऊन जातो न विचारता. देते समय नहीं, कभी कभी नहीं देते हैं, आणि देते वेळेस आपण कधी कधी त्यांना नाही देत. तो उसके लिए प्रभु यहाँ लिखा है कि तू एक दूसरे को लूट न लेना। आणि म्हणून एकमेकांना लुबाडू नका. क्या हमने हमारे पड़ोसी को लूटा है, आणि आपण आपल्या शेजारी व्यक्तीला लुबाडलेला आहे का, हमारे घर के लोगों को लूटा है, आपल्या घरातल्या लोकांना लुबाडलेला आहे का, हमारे घर की जो जरूरत है उसे हमने दिया है। आणि आपल्या घरातल्या ज्या काही गरजा आहेत त्या आपण पूर्ण केल्यात का. बाइबल में ऐसा लिखा है, बायबलमध्ये असं दिलेलं आहे, जो अपने घर की जरूरत पूरा नहीं करता, जो आपल्या घरातल्या गरजा पूर्ण करत नाही, वो अविश्वासी से भी गया गुजरा है। आणि अविश्वासी व्यक्तीपेक्षाही तो वाईट आहे. पढ़ो उस वचन में, वाचलेल्या वचनात तिमोथी की पत्री, तीमध्ये असं पत्र, फर्स्ट तिमोथी पहिला तिमोथी अध्याय 5 अध्याय 5 और उसका 8वां वचन। त्याचा 8वां वचन. फर्स्ट तिमोथी पहिला तिमोथी अध्याय 5 अध्याय 5 उसका 8वां वचन। ते 8वां वचन. जर कोणी स्वकीयांची व विशेष करून आपल्या घरच्यांची तरतूद करत नाही तर त्याने विश्वास नाकारला आहे. हाँ, वो विश्वास से मुकर गया है, यानी अगर वो घर का मेंबर है लेकिन घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है और घर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या है, वो विश्वासी नहीं, विश्वास से मुकर गया है, फिर तो माणूस विश्वास न ठेवणाऱ्या माणसापेक्षा वाईट आहे. अविश्वासी जो है उससे भी गया गुजरा बुरा व्यक्ति है। तो कभी कभी हम घर के लोगों को कभी कभी लुटते, पगार नहीं देते, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, एक ही घर में रहते हैं लेकिन ज़रूरतों को आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। तो इस वजह से प्रियो, बाइबल के अनुसार हम घर में मेहमान के समान नहीं रहना है। तो हम कभी कभी घर के लोगों को लूटते हैं, घर का पैसा किसी और को दे देते, आणि घरातले पैसे कोणा दुसऱ्याला देते. मेरे सामने केस हुआ था, माझ्या समोरची केस झाली एक होती. माँ अपने बेटे को बोल
रही थी मुझे 50 रुपए दे। आणि एक आई आपल्या मुलाला सांगत होती मला 50 रुपये नहीं दे. मेरे पास। आणि नाही माझ्याकडे. ना। जा. और पड़ोसी ने मांगा बेटा 500 रुपए दे। आणि शेजारी व्यक्तीने मागितलं की बाळा 500 रुपये दे. उसने 500 रुपए निकाल के दिए। आणि 500 रुपये काढून त्यांनी दिले. माँ शॉक हो गई। त्याच्या आईला आश्चर्य वाटलं. उसकी माँ थोड़ी सी बोली फटाफट, क्या रे उसके लिए 500 नहीं तो 50 ही मांगी, मुझे 50 रुपए नहीं दिया। आणि त्याने 500 मागितले तिला 500 दिलेस, पण तिला 50 मागितले मला 50 नाही दिले. अपने घर की जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे, लेकिन पड़ोसी के घर की जरूरतों को पूरा करेंगे, अन्य जातियों की पूरा करेंगे। आणि लोक आपल्या घरातल्या गरजा पूर्ण नाही करणार, म्हणजे शेजारी आहे जे अन्य जातीचे लोक आहेत त्यांच्या गरजा पूर्ण करते. पहला अपना घर, आणि पहिलं स्वतःचं घर. तो पहले अपने घर को लूटना नहीं, अपनी घर की सारी जरूरतों को देना आणि पहिले आपल्या घरातल्या लोकांना लुबाडायचं नाही आहे, त्यांच्या सगळ्या गरजा पूर्ण करायच्या. और अपने पड़ोसियों की। आणि आपले जे शेजारी आहे तो त्यांच्यासोबत. अगर आपने ऐसा किया है तो दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, उसके लिए भी प्रभु से माफी मांगना है। आणि जर तुम्ही असं केलेलं आहे तर त्याच्यासाठी तुम्हाला देवाकडे क्षमा मागायची आहे. हम कभी कभी सोचते हैं, कधी विचार करतो एक माचिस की कांडी लिया, उसमें क्या वो क्या रिटर्न करने का क्या, आणि एक माझ्याची गाडी घेतली तरी काय परत करायची का? तो भी वो उसकी थी ना, ती द्यायची होती ना, वो लूटना ही हुआ ना। आणि ते लुबाडल्यासारखं झालं. तो बस हमारी माचिस की कांडी आने के बाद हम दे देने का। आणि पुन्हा आपल्याला माझ्या आल्याच्यानंतर ती गाडी आपण त्यांना देऊन टाकायची आहे. अगर आप एक माचिस की कांडी भी रिटर्न करने के लिए योग्य ठहरते हो ना, तो पड़ोसी आपको रिस्पेक्ट देने लगता है। आणि जर माझ्याची गाडी देणे पण जर तुम्ही विश्वसनीय राहिला तर तुमचे शेजारी लोक तुमच्यावर विश्वास ठेवू लागतात. इसलिए दूसरा हम लूटना, आणि दुसरं आहे आपण लुबाड यीशु देणे. ने भी ऐसा ही, परमेश्वर ने भी ऐसा कहा, सारे लोग मुझे लूटते हैं। आणि देव पण असं म्हणाला की सगळी लोक मला लुबाडतात. कैसे लूटते हैं? कसं लुबाडतात? दान और दशांश, भेट आणि दशांशाच्या बाबतीत, भेट आणि अर्पणांच्या बाबतीत. सारे लोग, सारी जाति, सारी जातियां मुझे लूटती हैं। आणि संपूर्ण जाती मला लुबाडते. लोगों को मालूम है, लोकांना माहिती आहे. जाति से वो लुबाड़ रहे, लूट रहे हैं परमेश्वर। आणि ती लोक अशा रीतीने देवाला लुबाडत आहेत, फसवत आहेत. तो दूसरा हमें माफी मांगना है कि हमें अगर हमने परमेश्वर को, अपने पड़ोसियों को लूटा है तो उसके लिए प्रभु से माफी मांगना है। आणि दुसरं जर आपण देवाला किंवा आपले जे शेजारी आहेत त्यांना लुबाडलेलं आहे तर आपण देवाकडे क्षमा और मागायची. तीसरा, आणि तिसरं, अगर हमने किसी भी मजदूर की मजदूरी चोरी की है, आणि जर कोणाची मजुराची मजुरी जर आपण चोरी केलेली असेल अपने तर, पास रखी है, स्वतःजवळ ठेवली एक असेल तर, दिन से भी ज्यादा रखी है, एका दिवसापेक्षाही जास्त ठेवलेली यहाँ आहे. क्या लिखा है? इथे काय देण्यात आले? जो लेवी अध्याय 19-13 में, लेवी अध्याय 19:13 मध्ये, मजदूर को मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक न रहने पाए। आणि मजुराची मजुरी रात्रभर दिवस उजाडेपर्यंत आपल्याजवळ ठेवू नकोस. अभी आप सोचोगे हमारे हाथ के नीचे तो मजदूर है ही नहीं, आणि आपल्या हाताखाली मजूर आहेच नाही. हम तो अब खुद ही काम करते, किसी के हाथ के नीचे मजदूर है। आणि आपण स्वतःच काम करतो, कोणा दुसऱ्याच्या हाताखाली आपण मजुरासारखे आहोत. इसका मतलब बहुत सारे भिन्न प्रकार से है। आणि याचा तो खूप वेगळ्या प्रकारे आहे. अगर आप किसी प्लम्बर को लाते हो, आणि जर कोणत्या प्लंबरला तुम्ही आणता काम करके गया लेकिन आपने पगार उसकी जो मजदूरी नहीं दिया तो वो गलत है। आणि जर तो काम करून गेला आणि त्याची मजुरी तुम्ही त्याला नाही दिली तर ते चुकीचं आहे. इलेक्ट्रिशियन को लाके, इलेक्ट्रिशियन काम करके जाता है, आप पैसा नहीं देते, फिर रॉन्ग है। तो काम करून जातो पण तुम्ही त्याला पैसे देत नाही, हे चुकीचं आहे. अगर आपके घर में कोई बर्तन घसने के लिए काम वाली बाई होगी या कोई भी काम करने वाले सर्वेंट हो गए, अगर आप उन्हें पगार नहीं देते हो तो ये गलत है। आणि जर तुमच्या घरामध्ये भांडी घासणारी बाई आहे किंवा कोणत्याही दुसरं काम करण्यासाठी जर तुम्ही कोणत्या बाईला किंवा माणसाला ठेवलेलं आहे, जर तुम्ही त्याला त्याचे पैसे परत करत नाही तर तुम्ही ते चुकीचं आपके करता. हाथ के नीचे काम करने के लिए, एक दिन का काम हो या हफ्ते का काम हो या महीने का काम करने के लिए, कोई भी अगर आपके हाथ के नीचे है, जो मजदूर है, उसने मेहनत किया, उसकी मजदूरी आपके पास ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है। प्रभु ने तो एक दिन से बढ़कर कहा कि नहीं रखना। आणि जर तुम्ही कभी कभी सैलरी 2-2 महीने के बाद करते हैं, आणि पगार कधी कधी 1-2 महिन्याच्या नंतर करतात, कभी कभी 1.5 महीने के बाद करते कधी 1.5 महिन्याच्या हैं, नंतर कभी कभी करतात. 10 दिन का पगार लोग नहीं देते। आणि कधी कधी 10 दिवसांचा पगार लोक देत नाही. बाइबल तुम्हें बताता है हमें कभी भी किसी की मजदूरी नहीं खानी। आणि बायबल आपल्याला सांगतं की कोणाची मजुरी आपण खायची नाही. अब हम उसका एक वचन पढ़ेंगे, डिटरनॉमी चैप्टर 24, अनुवाद अध्याय 24, डिटरनॉमी चैप्टर 24, अनुवाद अध्याय 24, डिटरनॉमी अनुवाद चैप्टर 24, अध्याय 24, उसका 14 और 15। त्याचं 14 आणि 15. डिटरनॉमी अनुवाद चैप्टर 24, अध्याय 24, उसका 14 और 15। त्याचं 14 आणि 15. तुझ्या बांधवांपैकी अथवा देशातील तुझ्या गावात राहणाऱ्या उपऱ्यांपैकी एखादा मजूर दीन व कंगाल असला तर त्याच्यावर जुलूम करू नको. पहला बात परमेश्वर बताता है कि कोई भी मजदूर हमारे बीच में रहता है, वो गरीब है, कंगाल है, कोई मजदूरी करता है, कुछ भी करता है, वो आप अमीर हो बोलकर उस पर कभी भी जुलूम मत करना, उस पर कभी अन्याय मत करना, उसे कभी सताना मत, टॉर्चर मत करना। फिर
त्यांना ज्या दिवसाची मजुरी त्याच दिवशी दे. उसकी मजूरी जो उसी दिन की है उसको उसी दिन दे। क्यों? कारण तो गरीब असल्यामुळे त्याचे सारे लक्ष मजुरीकडे लागलेले असते. वो गरीब होने के कारण उसे क्या लगता है ये पैसा मिलेगा, मैं घर जाऊंगा, जाते समय चावल आटा मिर्ची सब लेके जाऊंगा, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, बराबर है। तो उसका पूरा ध्यान क्या रहता है, मैं काम कर रहा हूँ, शाम को मुझे मजूरी मिलेगी, शाम को मैं खाना खाऊंगा। फिर ती सूर्याचा पलीकडे ठेवू नकोस. सूर्य अस्त होने से पहले दे देना, इसलिए मजदूरों को क्या करना पड़ता है, सूर्य अस्त होने से पहले बोलते हैं ना काम छोड़ना पड़ता है, तो हो गया खत्म करो, इसलिए लोग 5 बजे कोई लोग 6 बजे काम खत्म कर देते। फिर ठेवलीस तर तू तुझ्या विरुद्ध परमेश्वराकडे गारहाणी करेल आणि तुला पाप लागेल. हाँ, अगर उसकी मजूरी नहीं दोगे तो वो रोएगा, बोलेगा आज तो सोना पड़ेगा, तो घर में खाना नहीं, तो फिर क्या होगा, ये बातें सुनकर परमेश्वर क्या करेगा, दंड देगा। तो प्रियो, किसी की भी हम मजूरी चोरी न करें, किसी की भी मजूरी हम नहीं रखें। क्या हमने कभी ऐसा किया है? आणि कोणाची मजुरी आपण चोरी करू नये, ते ठेवून घेऊ नये, तरी आपण असं केलेलं आहे का? हाँ? मुझे भी याद नहीं आ रहा है। नहीं किया तो भी माफी मांगनी, नाही केले तरी हुआ होगा, काय नाही कधी झालं असेल, अनजाने में हुआ होगा, नकळत झालं असेल, शायद कितनी सालों पहले हुआ होगा, शायद किती वर्षांपूर्वी असं झालं असेल. हमारे घर में भी काम वाले थे ना, आणि आपल्या मैंने कभी नहीं रखा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने पहले ही दिया, आणि मला चित्र काढून तुम्ही पहिलेच त्यांना दिलेलं आहे. तो फिर भी माफी मांग लेंगे, क्या तर शुद्ध क्षमा मागूया. किसी का पैसा रुका होगा हमारे हाथ से, काय माहिती कधी कोणाचे पैसे आपल्या हाताच्या द्वारे असे अडवले गेले प्रभु असतील. चाहता है हम इस उपवासों में अपने आप को पश्चाताप करें, मन फिराएं, प्रभु की ओर लौटाएं। आणि देवाची इच्छा आहे की उपवासामध्ये आपण पश्चाताप करावा आणि पश्चाताप करून आपलं मन आपण देवाकडे वळवावं. अगर हम प्रभु के सामने शुद्ध रहेंगे जर आपण देवाच्या समोर शुद्ध राहिलो तो प्रियो कोई भी बुराई हमारे करीब नहीं है। तो कोणताही वाईटपणा आपल्या जवळ येणार इसलिए नाही. देख 18 दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने एक पापों के लिए हम प्रभु के सामने माफी मांग रहे आणि गेल्या 18 दिवसांपासून आपण देवाच्या समोर एक पापांसाठी क्षमा मागत हैं। तो आहोत. आज हम 3 पापों के लिए माफी मांगेंगे। आणि आज आपण 3 पापांसाठी क्षमा मागायला. पहिलं, अगर हमने हमारे पड़ोसियों को साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है उसके लिए प्रभु से मांगे। आणि जर आपल्या शेजाऱ्यांबरोबर आपण चांगली वागणूक नाही केली त्याच्यासाठी आपण देवाकडे क्षमा मागूया. उनके साथ अच्छे नहीं रहने का। चांगलं आपण त्यांच्याबरोबर नाही राहिलं. हमारे पड़ोसी कभी कभी मैंने कहा ना, जैसे कल्पना का एक पड़ोसी बहुत अच्छा है, बाजू में रहता है, लेकिन सबके पड़ोसी ऐसे अच्छे नहीं रहते, आणि सगळ्यांचे शेजारी चांगले नसतात. कभी कभी खटयान निकल जाते हैं, आणि कधी खटरा निघतात. लेकिन फिर भी प्रभु कहता है हमें हमारे पड़ोसियों से प्रेम करना है, हमें उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, उन्हें कभी जानबूझ के सताना नहीं, उनकी बुराई नहीं करना है, उनकी हानि नहीं करनी, उन्हें सताना नहीं। अगर हमने किया है बचपन से लेके तो हमें यही अच्छा है, ऐसा ही रहना अच्छा है। सारे पड़ोसी हमारे साथ अच्छे रहने चाहिए आणि सगळे शेजारी आपल्याबरोबर चांगले राहिले पाहिजे. पड़ोसियों के लिए प्रेयर इम्पॉर्टेंट है। आणि शेजाऱ्यांसाठी प्रार्थना आप गरजेची जितना आहे. पड़ोसी को लिए प्रेयर करोगे उतने पड़ोसी चेंज हो जाएंगे। आणि जेवढं शेजाऱ्यांसाठी प्रार्थना कराल तेवढं ती लोक बदलतील. पड़ोसियों का घर खुद का होगा, शेजाऱ्यांचं घर स्वतःच असेल, वो छोड़ के तो नहीं जाएगा, ते सोडून कधी जाणार हमें नाही. तो उनको बदलने के लिए प्रेयर करना पड़ेगा कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। आणि बदलण्यासाठी तुम्हाला प्रार्थना करावी लागेल की त्यांनी आमच्याबरोबर चांगलं वो राहावं. निकल जाए, आप नहीं जाएंगे, क्योंकि खुद का घर छोड़ के कौन जाएगा, आणि स्वतःचं घर सोडून कोण जाईल, नहीं जाएगा। आणि कोणी नाही अच्छा जाणार. है हमारे साथ रहेगा, आणि जाएगा। त्यांनी चांगलं राहावं आपल्याबरोबर म्हणून प्रार्थना दूसरा, करायची. अगर हमने किसी को भी लूटा है तो हम प्रभु से माफी मांगेंगे। आणि दुसरं जर आपण कोणाला लुबाडलेलं आहे तर आपण देवाकडे क्षमा मागू. किसी को भी लूटा है, कोणालाही लुबाडले, जानबूझकर जाणून बुजून श्रीवाचा लेकिन पैसा रिटर्न नहीं किया, पैसे भेटले पण आपण घेतले तर ते रिटर्न नाही केले. ऐसे बहुत सारे अन्य प्रकार जो हमने किसी को लूटा है आणि अन्य प्रकारे जर आपण कोणाला लुबाडलेलं आहे या अपने काम करने में, तो वहाँ हम प्रभु से माफी मांगेंगे। आपण देवाला क्षमा मागूया. किसी की भी मजदूरी अपने पास रखी है, रिटर्न नहीं की है या चोरी की है किसी की भी, तो उसके लिए हम प्रभु से मांगेंगे। जर कोणाची मजुरी आपण ठेवून घेतलेली आहे किंवा चोरी केलेली आहे तर त्याच्यासाठी आपण देवाकडे क्षमा मागूया. ठीक है, हम सब परमेश्वर के सामने गिरेंगे और प्रभु के साथ माफी मांगेंगे। आणि आपण सर्वजण देवासमोर बाजू पडूया आणि आपण देवाकडे क्षमा मागू. पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। प्रभु हम सब पापी हैं, प्रभु हमें क्षमा कर, हमने आपको बहुत दुखाया।
सचमुच हमने हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारे घर के लोगों के साथ, चर्च के मेंबर्स के साथ, हमारे बाजू में रहने वाले जो हमारे ऊपर आश्रय रखते हैं, उनके साथ हमने बुरा व्यवहार किया है, हमें माफ़ कर दो। हमने लूटा है प्रभु, तुझे भी और प्रभु उन लोगों को भी। हमें क्षमा कर मेरे मान को ये रखना। प्रभु हमने मजदूरी अपने पास रखी, प्रभु हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर प्रभु। हम सब गलतियों के लिए, पापों के लिए क्षमा मांगते। हम मन फिराते, हम वापस कभी ऐसा नहीं करेंगे। यह हमारी विनती है प्रभु, आपने हमें क्षमा किया है, हम विश्वास रखते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम।